काकोसा ब्लॉक में आपका स्वागत है। हम जानकारी देते हैं आपको घर के सौंदर्य के बारे में। तो भवन में जो भी है, भवन हमेशा आश्चर्य देता है यदि हम इसके ब्रह्मा सौंदर्य के साथ साथ अतः सौंदर्य को भी समुचित ढंग से वास्तु के अनुकूल रखें तो भवन सुखकारी आश्चर्य का पर्याय ही होगा। अनुभूति के प्रथम आकर्षण में ब्रह्मा सौंदर्य प्राथमिक है। ये सर्वाधिक प्रथम दर्शन ही आकर्षक और विकर्षण का केंद्र बिंदु है। ब्रह्मा सौंदर्य का दृष्टि से प्रथम संबंध है, जबकि अतः सौंदर्य मन की अभिव्यक्ति है, जिससे अतः प्रकाश सौंदर्य रूप में प्रस्तुति होता है। ब्रह्मा व अतः सौंदर्य में मौलिक अंतर है। ब्रह्मा सौंदर्य आकर्षक एवं मन लुभावने वाला होता है, जबकि अतः सौंदर्य सत्य सता का समर्थक होता है और समस्त सुविधाओं का पूर्वक वे सुख हेतु दूसरों के लिए तो हम दर्शक करते हैं, जो हमारा अभिनय मात्र है। वस्तु अर्थात हमारा जीवन जीना ही मौलिक अतः सौंदर्य है। साज सजा अतः हो तथा वह सुंदर वातावरण की कारण ब्रह्मा साज सजा दूसरों के लिए आकर्षण का हेतु, जबकि अतः सजा आत्मिक सुख का आधार है। मनुष्य जिन घर में रहता है तो अतः साज सजा और आसपास बिखरी रंग बिरंगी वस्तु अपनी धरा से अनुभूति का रसाय स्वादन कराती है। वास्तु मानव के विकास व वास में सहायक है और इसका श्रृंगार से भी गहन संबंध है। प्रत्येक गृह स्वामी को भवन की अतः साज सज्जा के लिए वास्तु श्रृंगार पर पूर्ण विचार करना चाहिए। गृह और वास्तु अनुकूल होने पर भी मन अशांत, भ्रमित और व्याकुल हो तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। इसका कारण भवन की साज सजा भी हो सकती है। वास्तु और गृह रश्मियाँ की विषमता के कारण अशांति का जन्म होता है। गृह भली भांति जान लें कि यदि कोई ब्रह्म कारण ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो अतः श्रृंगार का पुनर्लोकन करके कारण खोजना चाहिए। यदि आपने अपने आसपास अपनी प्रकृति के विपरीत वातावरण की दृष्टि कर रखी है तो सुखी जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। अतः आप वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेके साज सज्जा में जिन प्रकृति के अनुरूप परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। वास्तु द्वारा भूमि की स्थिति एवं ज्योतिष द्वारा ग्रहों की शुभ शुभता विचार करके ही भीतरी कक्षों की साज सज्जा करनी चाहिए। भवन की दीवारों का रंग, पदार्थों का रंग और लकड़ी के रंगादि का भी विचार करना चाहिए। डाइनिंग रूम, हॉल, गेस्ट रूम आदि के श्रृंगार पर विचार करना चाहिए। इस कक्षों में रखी जाने वाली वस्तुओं तथा उनके रंग रूप
आकार आदि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। रंगों का अपना सिद्धांत है। प्रकृति ने अनेक रंग प्रदान किए है, किंतु इनका अपना अपना प्रभाव वे निश्चित है। दैनिक जीवन में काम आने वाली उपयोगी वस्तुओं का हमसे घनिष्ठ संबंध है। घरों के बलाबल और भवन के तत्वों से ही ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि घर की वस्तुओं, दीवारों व कास्टिक आदि का क्या रंग होना चाहिए। जीवन में छोटी छोटी बातें सुख दुख व हानि लाभ का कारण बन जाती है। वास्तुशास्त्र से मात्र इतना ही अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भवन स्वामी को वास्तु पूजा कराकर गृह प्रवेश करा दिया, यदि दक्षिणा लेकर अपनी राह ली तो सौंदर्य का सर्वाधिक आकर्षण है। विभिन्न आचार्य के कथा अनुसार तन व मन के सौंदर्य के साथ साथ भवन की सुंदर व भव्य होना चाहिए तथा इसमें रहने वाला उसका स्वामी भी सुंदर हो। स्वाभिमान सुंदर एवं अनुकूल भूमि चयनित करके उस पर आकर्षक वे सुंदर भवन बनाकर साथ साथ संग जीवन यापन करना चाहता है। सौंदर्य रहित जीवन निरर्थक, सौंदर्य एवं आकर्षण विहीन जीवन निरर्थक है। वास्तु अनुकूल आकर्षक है। सुंदर भवन बनाकर अपने अनुकूल रंगों के अनुरूप भवन के भीतरी दीवारों, दरवाजों व वस्तुओं का द्वारा अतिरिक्त साज सजा करनी चाहिए। तो ये भाइयों हमने दी है आपको सौंदर्य के बारे में बताया है। इसके आगे में अलग अलग प्रकार की मैं जानकारी देता रहूँगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सुखी रहिए, सेहतमंद रहिए। और घर अगर बना लिया, सही सब कुछ है, रंग रोगन कौन सी वस्तु कहाँ पे लगानी चाहिए, डाइनिंग टेबल कहाँ पे लगानी चाहिए, घड़ी कहाँ पे लगाना चाहिए, कैलेंडर कहाँ पे लगाना चाहिए, तो मैं आपको हर प्रकार की आगे के लिए भी मैं जानकारी देता रहूँगा। तो अपने दोस्तों को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भाई इसका इच्छुक है तो वो कमेंट करके कोई भी नई चीज़ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। तो सभी दर्शकों और भाई लोगों को हार्दिक शुभकामना है हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद आप सभी भाई लोगों को।